नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 को लेकर मेरे पास 4 बड़ी अपडेट्स हैं। बड़ी मतलब मेगा अपडेट्स, और ये सारी अपडेट्स आप लोगों तक कुछ समय के अंदर पहुंचने वाली है। बस अंत तक हमारे साथ अपने तारों को जोड़े रखिए। उम्मीद है ये सारी अपडेट्स सुनकर आप लोगों का मन मचल जाएगा और आप सब्सक्राइब बटन को तो दबा ही दोगे, बल्कि साथ में बेल आइकॉन को भी दबाते जाना, ताकि मैं बार बार आपकी फीड में आता जाता रहूं। तो अपडेट नंबर 1 निकल कर आती है संजू सैमसन की मेगा ट्रेड को लेकर, जहां आप सभी को पता है बड़ी सारी बातें चल रही है, पर टीमें एंड कॉन्वर्सेशन तक नहीं पहुंच पा रही है। दो पार्टी संजू सैमसन को लेने के लिए इंटरेस्टेड थी, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, जहां चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कारण आपको पता है, राजस्थान रॉयल्स चाहती है प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड, बट चेन्नई सुपर किंग्स चाहती है कैश ऑन डील। चेन्नई सुपर किंग्स किसी भी खिलाड़ी को ट्रेड करना नहीं चाहती है, इसलिए चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ा सा पीछे रह जाती है। वही केकेआर कैंप, जहां पर दिलचस्पी तो बहुत दिखाई जा रहा है, और लगने भी यही लगा था कि संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में नहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स में जाने वाले हैं। लेकिन कोई अपडेट केकेआर कैंप की तरफ से निकल कर नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? हाल फिलहाल में केकेआर की एक लोकल पत्रिका ने हमें बहुत बड़ी अपडेट दी है। बट दोस्तों, मैं इस अपडेट को ज्यादा क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों का मानना होता है कि लोकल पत्रिका है तो कुछ खास नहीं होगा, ज्यादा फेक ही होगा। लेकिन दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि लोकल को ही ज्यादा जानकारी होती है, इसलिए यहां खबर सच्ची भी हो सकती है। तो केकेआर की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है कि केकेआर 2 खिलाड़ियों को सैक्रिफाइस करने को तैयार है, अगर उन्हें बदले में उनके कप्तान विकेट कीपर संजू सैमसन मिल जाए तो। और वे 2 खिलाड़ी हैं इस टीम के 2 यंग टैलेंट अंकुरिश रघुवंशी और रमनदीप सिंह। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोल। लेकिन जब मैंने ये खबर सुनकर मैं शॉक हो गया कि केकेआर ये क्या कर रहा है। एक टॉप ऑर्डर का खिलाड़ी और एक फिनिशर, जिन्हें की केकेआर अगर ग्रूम करे तो आने वाली समय में ये खिलाड़ी सुपरस्टार बन सकते हैं और आने वाले समय में इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। फिर भी केकेआर इन्हें सैक्रिफाइस कर रही है, वो भी सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए। ऐसा क्यों? इनफैक्ट अंकुरिश रघुवंशी ने तो लास्ट सीजन कमाल का प्रदर्शन किया था। फिर भी ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, हमें केकेआर की मजबूरी समझनी होगी। केकेआर चाहता है एक ओपनर, एक विकेट कीपर, एक कप्तान, और सबसे बड़ी चीज ब्रांड वैल्यू, और उन्हें सभी बॉक्सेस को टिक करते हैं संजू सैमसन। वही अगर ये डील फाइनेंशियल तरीके से देखी जाए तो अंकुरिश रघुवंशी और रमनदीप सिंह दोनों हैं 7 करोड़ के, और संजू सैमसन ठहरे 18 करोड़ के। या तो केकेआर ये कहे कि हम आपको अंकुरिश रघुवंशी और रमनदीप सिंह दोनों को दे देंगे और साथ में कुछ पैसे भी दे देंगे, बदले में आप में संजू सैमसन दे दो, तो ये डील हो सकती है। वही राजस्थान रॉयल्स का कहना है कि हमें पैसे से कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है, हमें सिर्फ खिलाड़ी चाहिए। और एज अ बीइंग राजस्थान रॉयल्स ये यंग टैलेंट से कितना लगाव करते हैं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, राजस्थान रॉयल्स नजरिए से ये डील सोने पर सुहागा है। संजू सैमसन की जगह नंबर 3 पर अंकुरिश रघुवंशी आ जाएंगे, और फिनिशिंग में जहां ये लोग लास्ट सीजन, इनफैक्ट पिछले कई सीजन से स्ट्रगल कर रहे हैं, उस जगह पर राजस्थान रॉयल्स को एक अच्छा फिनिशर मिल जाएगा। बट केकेआर का क्या, जहां ये पिछले सीजन हर डिपार्टमेंट में कमजोर थे। ऐसे में 2 इनफॉर्म खिलाड़ियों के जाना मैं एक फेयर डील नहीं समझता हूं, इसलिए मैं अभी भी इस न्यूज को इतनी सच्ची नहीं मानता। अपडेट नंबर 2 निकल कर आती है लखनऊ सुपर जेंट्स की तरफ से, जहां इन्होंने कंफर्म किया है कि हम अपने मेंटोर जहीर खान को अगले सीजन से पहले रिलीज करने वाले हैं। 1 साल आपने जितनी हमारी सेवा करी, उसके लिए आपका धन्यवाद, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो इनका नया मेंटर होगा उसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। उसे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स का मेंटर बनाया जाएगा, क्योंकि गोयनका साहब की फ्रेंचाइजी ऑल ओवर द वर्ल्ड है। मेंटर के तौर पर मेरे मन में एक नाम सुरेश रैना का भी आता है, लेकिन उन्होंने हिंट दे दी है कि वह नेक्स्ट सीजन से चेन्नई के बैटिंग कोच बनने वाले हैं। तो ऐसे में इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कौन होगा
लखनऊ का नया मेंटोर। लेकिन तीसरी बड़ी अपडेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आती है वेंकटेश अय्यर की आरसीबी ट्रेड को लेकर, जहां पर बहुत सारी अफवाहें आई कि वेंकटेश अय्यर आरसीबी में जाने वाले हैं। वही आरसीबी वेंकटेश अय्यर को लेने के लिए इंटरेस्टेड है, वही बदले में फिल सॉल्ट के केआर में जाने वाले हैं। अब हमें क्लासिफिकेशन मिल चुकी है। वेंकटेश अय्यर ने चुप्पी तोड़ी। दरअसल वेंकटेश अय्यर ने एक वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि आई हैव नो क्लू, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इसको लेकर नहीं केकेआर मैनेजमेंट ने इसके बारे में मेरे साथ कोई डिस्कशन करा है, तो इससे साफ नजर आता है कि ये ट्रेड टोटली अफवाह है। वहीं लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट आती है आरसीबी फैंस के लिए। क्या आरसीबी फैंस का सपना पूरा हो सकता है? क्या आरसीबी फैंस को दोबारा खुश होने का मौका मिल सकता है? यार, सपना तो हमारा पहले ही पूरा हो चुका था, क्योंकि आरसीबी ने ट्रॉफी जो जीत ली थी। अब क्या कोई नया सुपरस्टार टीम में वापसी करने वाला है? जी हां दोस्त, आप सभी को पता होगा कि कैमरॉन ग्रीन ने क्रिकेट में क्या तबाही मचा रखी है, जिसको लेकर आरसीबी के डायरेक्टर मूव बॉबेट ने बयान दिया और कहा कि अगर कैमरॉन ग्रीन अगर लास्ट सीजन हमारे लिए उपलब्ध होते तो हम उन्हें जरूर रिटेन करते। वह हमारे लिए जरूरी एसेट थे, इसी कारण हम उन्हें मुंबई से लेकर आए थे। खैर, जिसके बाद आरसीबी ने ट्रोलिंग भी सही थी, पर अब जाकर हमें वो आरसीबी का मास्टर प्लान समझा रहा है दोस्तों। इस तरीके से आरसीबी के डायरेक्टर का बयान देना, यह समझ आता है कि आरसीबी ग्रीन को वापस चाहती है। लेकिन और भी काफी टीमें होंगी कैमरॉन ग्रीन के पीछे। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कैमरॉन ग्रीन आरसीबी के हाथ लग पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या कैमरॉन ग्रीन आरसीबी के हाथ लगेंगे या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।